बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बहुत से दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि हमारी सैलरी में से अचानक टैक्स ज़्यादा कटना शुरू हो गया है, तो उसकी रीज़न बता दें कि क्यों हमारी सैलरी में से ज़्यादा टैक्स कट रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको यानी कि तनख्वाह दे रहा है, वो एज ए विद होल्डिंग एजेंट काम कर रहा होता है। विद होल्डिंग एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसने टैक्स काट के गवर्नमेंट के ख़जाने के अंदर जमा करवाना होता है। तो इसलिए जो आपकी कंपनी आपको जॉब पे रखी हुई है, तो वो भी एज ए विद होल्डिंग एजेंट काम करती है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपकी सैलरी में से टैक्स काटे और गवर्नमेंट के ख़जानों में जमा करवाए। अब एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स किस बेस पे काटता है? एम्प्लॉयर सबसे पहले वो ये देखता है कि मैं साल के अंदर इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो कौन से टैक्स स्लैब के अंदर मेरा एम्प्लॉई आ रहा है। जो भी टैक्स बन रहा होता है वो उस हिसाब से उनका वो टैक्स काटना शुरू कर देता है। और कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय को मंथली बेसिस के ऊपर या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर या फिर जब भी साल के अंदर एक आधी दफ़ा उसको कोई बोनस वगैरह मिलता है या फिर उसको कोई इंसेंटिव्स मिलता है, तो उसकी सैलरी जो है वो नेक्स्ट स्लैब के अंदर चले जाती है। तो उस वजह से उसको जितना उसके पैसे ज़्यादा आए होते हैं उसके हिसाब से उसका टैक्स नहीं कटा होता, उसका पहले से ज़्यादा रेट के साथ आपका टैक्स कटा होता है। तो वो परेशान हो जाते हैं, मेरा टैक्स क्यों ज़्यादा कट रहा है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, अभी चल रहा है टैक्स ईयर 2024। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिन लोगों की 6 लाख या 6 लाख तक सालाना इनकम बनती है उसके ऊपर किसी किस्म का भी टैक्स नहीं है, और जिन लोगों की सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख से कम है, वो 2.5% 6 लाख से ज़्यादा जो अमाउंट होगी उस पर अदा करेंगे। वो उनकी सैलरी में से 2.5% टैक्स कटेगा। और ऐसे लोग जिनकी सैलरी 12 लाख से लेकर 24 लाख है, 15,000 तो उसका यानी कि वो कटेगा वो पीछे, क्योंकि पिछले 12 लाख रुपए की इनकम तक का जो है वो 15,000 बनता है। ये मैं आपको कैलकुलेशन करके भी बता देता हूँ। ये 12 लाख रुपए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 लाख के ऊपर टैक्स नहीं है, तो ये 6 लाख में माइनस कर देता हूँ। 12 लाख में से 6 लाख जब माइनस किए तो ये 6 लाख रुपए बाकी रह गए। 6 लाख के ऊपर अब ये 2.5% चार्ज होगा। ये देखें जी 15,000, ये इस तरीके से 15,000 बनते हैं। यानी कि 24 लाख से लेकर जिनकी इनकम 36 लाख तक है उस पे 22.5% टैक्स लगेगा, और जिन लोगों की सैलरी 36 लाख से लेकर 60 लाख तक है उस पे उनको 27.5% टैक्स लगेगा। और जिन लोगों की 60 लाख से ज़्यादा इनकम है उनको 60 लाख रुपए से ऊपर जितनी सैलरी है उसका उन्होंने 35% देना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से आपकी सैलरी में से टैक्स कटता है, ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको इसके हवाले से रहनुमाई कर दूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग परेशान हैं, मेरी सैलरी में से ज़्यादा टैक्स कट रहा है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसके हवाले से क्लैरिटी ले लें।